हेलो नमस्कार दोस्तों। कल हमने 4 सवाल कंप्लीट कर लिए थे प्रायिकता के। आज हम देखेंगे 5 का सवाल है। कल तक के 4 सवाल हो गए थे, आज हम 5 का सवाल करेंगे। थोड़े थोड़े सवाल करके करेंगे 5-5 ताकि आपको भी जल्दी सही समझ में आ जाए। ठीक है, हम आज देख रहे हैं 5 का सवाल। देखिए, एक लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता बताओ। तो मैंने ये प्रश्नावली शुरू करने से पहले बताया था कि लीप वर्ष और अलीप वर्ष क्या होता है, इन दोनों में अंतर बताया था। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, देखना लीप वर्ष और अलीप वर्ष दोनों में क्या अंतर है। लीप वर्ष और अलीप वर्ष, लीप वर्ष में जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी। फरवरी 29 दिन की होगी लीप वर्ष में, और अलीप वर्ष में फरवरी है वो 28 दिन की होगी। लीप वर्ष में 4 का भाग पूरी बार जाएगा, और अलीप वर्ष में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। 4 का भाग इसमें पूरी बार नहीं जाएगा। लीप वर्ष होती है, इसके अंदर 30, एक वर्ष में 366 दिन होंगे, और अलीप वर्ष में 365 दिन होंगे। अब इसमें एक दिन ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो फरवरी है वो 29 दिन की है। अब आपसे पूछ ले कि 2017 है वो लीप वर्ष है या अलीप वर्ष, तो इसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा, नीचे शेष फल बचेगा। इसलिए कौन सी हुई जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा वो अलीप वर्ष है। इसमें फरवरी 28 दिन की होगी। अब आपसे पूछ ले 2021 है वो लीप वर्ष है या अलीप वर्ष, तो इसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा, इसलिए ये अलीप वर्ष है। और फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। ठीक है, तो अब सवाल देखिए, इसमें अलीप वर्ष दिया हुआ है, तो अलीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? अलीप वर्ष में दिनों की संख्या 365 हो जाएगी। अब 365 है, इसमें सप्ताह पूछ ले कि कितने सप्ताह होंगे, तो सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम इसमें 7 का भाग देंगे। आपसे पूछ ले कि 28 दिनों में कितने सप्ताह होते हैं, तो हम क्या करते हैं, 28 में 7 का भाग देते हैं। हमारा आंसर आया 4, तो 28 दिन में कितने सप्ताह हो गए? 4। उसी तरह अब आपसे 365 दिनों में पूछ ले कितने सप्ताह होंगे, तो 365 में आप कितने का भाग दोगे? 7 का भाग देंगे तो 52 आएगा आंसर, और नीचे शेष पर बच जाएगा 1। तो 52 सप्ताह तो पूरे हो रहे हैं, और 1-2 दिन बच गया, तो 365 दिनों में कितने सप्ताह होंगे? 365 दिनों में सप्ताह है 52 सप्ताह, और 1 दिन शेष फल बचेगा, 1 दिन शेष बचेगा। अब ये जो 1 दिन है वो कौन सा होगा? रविवार होगा या सोमवार होगा, मंगलवार, कौन सा होगा ये हमें नहीं पता। रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इनमें से कौन सा भी दिन हो सकता है। 52 तो पूरे होंगे, 52 ही रविवार होंगे, 52 ही सोमवार होंगे, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, और 52 ही गुरुवार, 52 ही शुक्रवार और शनिवार। 1 दिन बच गया, वो 1 दिन इन 7 में से कौन सा भी हो सकता है। अब सवाल में देखना हमें क्या पूछा है, केवल रविवार आने की, केवल 52 रविवार है, तो हमें रविवार तो कितना लेना है? 52 ही लेना है। वो 1 दिन है वो रविवार नहीं लेना है, तो बच गए क्या? वो 1 दिन सोमवार ले सकते हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, शनिवार, इनमें से कौन सा भी ले सकते हैं, लेकिन हम रविवार नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर केवल नाम दे दिया, केवल 52 रविवार। अब देखो संभावित परिणाम और कुल परिणाम, ये ध्यान से देखना, संभावित परिणाम कितने हैं और कुल परिणाम कितने होंगे। संभावित परिणाम और कुल परिणाम,
अब एक रविवार तो कम होगा, एक दिन बचा, वो रविवार तो ले नहीं सकते, तो टोटल कितने बच गए? फिर संभावना कितने बार आने की है? रविवार तो आ नहीं सकता वो एक दिन, क्योंकि हम ले नहीं सकते। कितने बच गए बार? 6 बार बच गए। संभावना कितने बार आने की है? तो ये 6 बार है, इनमें से आने की ही संभावना है। तो संभावित परिणाम कितने होंगे? 6। और कुल परिणाम कितने होंगे? तो टोटल कितने बार है? 7 है। तो यहाँ पर कुल परिणाम आ जाएगा 7। संभावित परिणाम और कुल परिणाम दोनों एक बार फिर से देखना। इसमें देखो रविवार तो हो नहीं सकता, बच गए 6 बार इनकी संभावना आने की, और टोटल परिणाम कितने हो गए? 7 है। अब हम प्रायिकता निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो नीचे लिख देंगे केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला लिख देंगे संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम है, और संभावित परिणाम कितने हैं? 6, और कुल परिणाम है 7। तो 6/7 ये हो जाएगा 52 रविवार आने की प्रायिकता। और नीचे लिख देंगे अतः है केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता 6/7 है। ये 5 का सवाल कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है। बताइए, तो पहले पिछले सवाल में बताया था प्रश्नावली शुरू होने से पहले PA प्लस PA के ऊपर बार, इस बार का मतलब होता है नहीं होने की प्रायिकता। इन दोनों का मान कितना होता है? 1 होगा। PA का मतलब है A के होने की प्रायिकता, और A के ऊपर बार आएगा, इसका मतलब A नहीं होने की प्रायिकता। ये जो A नहीं लिखा हुआ है इसको इस तरह से भी बोलते हैं A के ऊपर बार, दोनों एक ही बात है। इन दोनों का योग हमेशा एक ही होता है। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे PA का मान कितना है? 0.65 प्लस PA नहीं कि हमें प्रायिकता पूछी है, इसको हम यहाँ पर ही रख देंगे बराबर में 1। अब यहाँ पर इसका हम पक्षांतर करेंगे तो PA बार यहीं पर पड़ा है, और 0.65 को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 0.65। A का पक्षांतर यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। PA नहीं होने की प्रायिकता, 1 में से 0.65 कट करो, 1.00 है, इसमें से कट करना है 0.65, तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.35। 0.35। तो PA नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी? 0.65। अब नीचे लिख देंगे अतः है PA नहीं होने की प्रायिकता 0.65। A नहीं होने की प्रायिकता 0.35 है। 0.35 है। ये 6 का सवाल भी कंप्लीट। अब देखिए आगे 7वां सवाल। 7 का सवाल है, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता बताइए। अब देखो 2 सिक्का है, दोनों को उछाल रहे हैं, एक तरफ ये एक सिक्का हो गया, दूसरी तरफ एक ये सिक्का हो गया। अब इसके एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ टेल, इसके भी एक तरफ हेड होगा और दूसरी तरफ टेल होगा। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से परिणाम आएंगे हमारे पास। 2 सिक्कों को उछालेंगे तो मान लीजिए पहले इस सिक्कों को उछाला और हमारे पास आ गया हेड, और दूसरी बार इस सिक्के को उछालेंगे तो आ जाएगा फिर हेड। अब मान लीजिए पहले इस सिक्के पर हेड आएगा और उसके ऊपर टेल, इस सिक्के पर पहले टेल आ जाएगा और उसके बाद उस पर हेड आएगा। फिर अगला है इसके पहले सिक्के पर भी टेल और दूसरे सिक्के के ऊपर भी टेल आ सकता है। 2 सिक्का है, दोनों को उछालने पर कुल कितने परिणाम होंगे? तो टोटल हो जाएंगे 4 परिणाम। कुल कितने परिणाम हुए? 4। तो लिख देंगे कुल परिणाम बराबर 4। 4 कौन कौन से हो गए? H H H T T H और T T। अब हमें पूछा है अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट।
अब इसमें से ज्यादा एक ही पट होना चाहिए, एक पट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट कितनी बार है देखियो, इसके अंदर टी एक ही बार है ना, तो एक ही बार लेना हमें ज्यादा से ज्यादा। इसमें भी एक ही बार है तो ये वाला भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाला हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा एक ही पट पूछा है और इसके अंदर कितने पट आ गए, दो। दो वाला नहीं लेंगे हम। तो एक अधिक से अधिक एक पट कितनी बार है, एच टी और टी एच, दो बार है ना। तो संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। संभावित परिणाम, संभावित परिणाम हो जाएगा दो। अब देखियो प्रायिकता, प्रायिकता बराबर, पहले हम लिख देंगे प्रायिकता का फॉर्मूला, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। अब संभावित परिणाम कितने हैं, दो, और कुल परिणाम कितने हो गए, चार, 2/4। अब इसको आगे कट कर दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2। अब नीचे लिख देंगे अतः है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता 1/2 है। प्रायिकता 1/2 है। ठीक है, 7 का सवाल आ गया समझ में। तो अब देखिए आगे 8 का सवाल है। अगला 8 का सवाल देखिए, अब एक पासे को 2 बार उछालने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग, पहला सवाल पूछा है 9 होना चाहिए और दूसरे सवाल में संख्याओं का योग 13 होना चाहिए। अब 2 पासा हुआ है, इसके अंदर भी 6 तक संख्याएं लिखी होती है, 1 2 3 4 5 6, और इस पासे में भी 6 तक संख्याएं लिखी होगी, 1 2 3 4 5 और 6। अब इन दोनों पासों को हम एक साथ उछाल रहे हैं, तो मान लीजिए पहले पासे पर 1 आ गया, परिणाम देखिए कुल कितने परिणाम होंगे। पहला जो पासा है इस पर 1 आ गया, और जो दूसरा पासा है इसके ऊपर भी 1 आ सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए पहले पासे ऊपर फिर 1 आया है, और जो दूसरे वाले पासा है इस पर ये 1 तो आ ही गया, फिर 2 आ सकता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। इसी तरह पहले पासे पर 1, दूसरे पर 3, पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 4, फिर 1, फिर 5, 1 और 6। अब मान लीजिए पहले पासे के ऊपर 2 संख्या आ सकती है और दूसरे पासे के ऊपर 1, फिर 2 और 2 लिख देंगे, 2 और 3, 2 4, 2 5 और 2 6। अब तीसरे पासे पर, पहले पासे पर 3 और दूसरे पर 1, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। ठीक है, इसी तरह 5 ले लेंगे, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। अब 6 ले लेंगे, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। कुल कितने परिणाम हो गए, 6 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36। तो कुल कितने परिणाम हो गए, 36। तो कुल परिणाम बराबर 36। अब देखियो पहले सवाल संभावित परिणाम कितने होंगे। पहला सवाल दे रहा है संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 9। तो संख्या देखिए 1 और 1 2 हो रहा है, इसमें हमें 9 पूछा है, इसमें 2 और 1 3 हो रहा है संख्याओं का योग। इन दोनों का योग करके देखिए 3 और 1 4, 9 होना चाहिए। 9 कौन से में हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा।
यहाँ पर भी 5 और 2 7, 6 2 8, इसमें नहीं हो रहा। एक तो ये रहा 6 और 3, इन दोनों का योग 9 है। फिर दूसरी संख्या 5 और 4 9, एक हो जाएगा 4 और 5, दोनों को जोड़ेंगे 9 आएगा। 3 6 ले लिया, अब इनका उल्टा कर दो 6 और 3, तो 6 और 3 ये रहा। 5 और 4 है तो इनका उल्टा 4 और 5 है, तो संभावित परिणाम कितने होंगे? 1 2 3 4। तो पहला सवाल है, इसका आंसर देखना। पहला सवाल है संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 9। संख्याओं का योग 9, तो इसमें संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। संभावित परिणाम बराबर 4। 4 कौन कौन से है? तो ये लिख देना 3 6 4 5 5 4 और 6 3। तो अब प्रायिकता निकाल लीजिए संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता। संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता। संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। अब इसमें संभावित परिणाम कितने आ गए? 4, और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है 36, तो 4 बटा 36। अब इनको काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 9 36, तो 1 बटा 9 आंसर आ गया। अब इसी में दूसरा सवाल दे रखा है कि संख्याओं का योग 13 होना चाहिए। तो संभावित परिणाम देखना, इनमें संख्याओं का योग 13 किस किस में हो रहा है? संभावित परिणाम संख्याओं का योग 13, एक तो 7 6 और 7 नहीं है। 13 देखो इसमें भी नहीं आ रहा। 6 4 10, 6 5 11, 6 6 12। संख्याओं का योग 13 किसी में नहीं हो रहा, तो संभावित परिणाम कितने होंगे? 0। और कुल परिणाम 36 है, तो प्रायिकता निकाल लीजिए। संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता 0 बटे 36 बराबर कितना आ गया? 0। किसी भी संख्या में योग 13 नहीं हो रहा, इसलिए इसका योग प्रायिकता 0 बटा 36 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखिए अगला। 9 का सवाल है, एक थैले में 5 लाल गेंद है और 3 सफेद गेंद है। एक थैले में 5 लाल है और 3 सफेद है। अब इस थैले में से एक गेंद है वो यादृच्छा निकाली जाती है, अपनी इच्छा से निकाली जाती है। अब वो कौन सी गेंद होगी, इसकी प्रायिकता पूछिए। पहले पूछिए कि वो निकलने वाली गेंद सफेद होने की क्या प्रायिकता है, और दूसरे सवाल में पूछा है कि वो सफेद नहीं होनी चाहिए। तो ये एक थैला है, इसमें दो ही प्रकार की गेंद है, एक तो सफेद कलर की और दूसरी है लाल कलर की, व्हाइट और रेड, ये दो ही कलर की गेंदें हैं। तो देखिए पहले देख लेंगे सफेद गेंद कितनी है। सफेद गेंद बराबर, सफेद कितनी है? 3 है, और लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद है 5। लाल गेंद हो गई 5, और कुल गेंद कितनी है? तो कुल 8 हो जाएगी। 3 सफेद और 5 लाल, तो कुल गेंद 8 हो जाएगी। पहला सवाल है सफेद हो, तो देख लेंगे संभावित परिणाम कितने होंगे। सफेद गेंद कितनी है? वो संभावित परिणाम हो जाएगा, और कुल परिणाम जो कुल गेंद है वो कुल परिणाम हो जाएगा। सफेद कितनी गेंद है? 3 है, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। कुल परिणाम बराबर 8 हो जाएंगे, क्योंकि 8 गेंद है। अब प्रायिकता पूछिए सफेद होने की, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सफेद गेंद होने की प्रायिकता बराबर सफेद गेंद होने की प्रायिकता बराबर, तो 3 है सफेद गेंद और कुल गेंद कितनी है? 8, तो 3 बटा 8 हो जाएगी। अब इसी में ही दूसरा सवाल है सफेद नहीं है, तो इसके थैले में सफेद नहीं है, तो कौन सी गेंद बच गई? फिर लाल गेंद बच जाएगी। लाल गेंद कितनी है? 5, और टोटल गेंद कितनी है? 8, तो 5 बटे 8। सफेद नहीं होने की प्रायिकता 5 बटे 8। तो हम कैसे लिखेंगे? सफेद नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की
प्रायिकता। पिछले सवाल में बताया था पी ए का मतलब होता है ए के होने की प्रायिकता, और पी ए के ऊपर बार यानी नहीं होने की प्रायिकता, दोनों को मान एक होता है। तो इसी तरह पी के ए सफेद गेंद होने की प्रायिकता कितनी है, 3/8 है। तो सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता तो देख ली। अभी हम यहाँ पर W कर देंगे, W का मतलब हो जाएगा व्हाइट, व्हाइट यानी सफेद गेंद, और यहाँ पर भी W कर देंगे। सफेद गेंद होने की प्रायिकता और इसके ऊपर मैं बार कर दूंगा तो मतलब सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता। अब इन दोनों का योग हमेशा 1 होगा। सफेद गेंद होने की प्रायिकता कितनी है, 3/8, और नहीं होने की पूछिए प्रायिकता, इसके ऊपर बार बराबर में 1। तो P W बार बराबर 3/8 का पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा माइनस में 3/8। अब इन दोनों का हम लघुत्तम लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, या फिर इसको 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8, फिर माइनस का चिन्ह है, बीच में माइनस का चिन्ह, ऊपर 3 लिखा हुआ तो 3, नीचे 8 है तो 8। 8 में से 3 कट करेंगे तो बच जाएगा 5, और नीचे है 8। तो सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता 5/8। आप यहाँ से भी कर सकते हो। सफेद नहीं है तो इसका मतलब लाल गेंद बच गई। लाल गेंद कितनी है, 5, और टोटल है 8, तो 5/8। ठीक है, अब आगे देखिए 10वां सवाल। 10 नंबर का सवाल है कि खराब पेन है हमारे पास 12 और अच्छे पेन है 132। अब हम एक पेन को देखकर यह नहीं बता सकते कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन बढ़िया। एक पेन को हमने यादृच्छा निकाल लिया अपनी इच्छा से। अब हमें पूछा है कि वो पेन अच्छा होने की क्या प्रायिकता है। तो खराब पेन 12 है और अच्छे पेन है 132, तो कुल पेन कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 132 और 12 को जोड़ेंगे तो 144। अब हमें पूछा है कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, तो संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभावना कितने पेनों की है, तो अच्छे पेन है 132, तो ऊपर लिख देंगे 132, और कुल कितने पेन हो गए 144, तो नीचे आ जाएगा 144, तो 132/144। अब इनको आगे सरल कर लो, तो ये 2 के टेबल से कटेगा, 2 6 12 और 2 6 12, फिर इनको 2 के टेबल से काटो, 2 7 14 और 2 दूनी 4, तो 66/72। अब इनको फिर से कट कर दो, ऊपर आ जाएगा 33 और नीचे आ जाएगा 36, फिर इनको 3 की टेबल से कट कर दो, 11 3 33, और इनको काटेंगे 12 3 36, तो 11/12। ये आगे अच्छे पेन होने की प्रायिकता। अब आपको इस सवाल के अंदर खराब पेन होने की प्रायिकता पूछ ले तो अब इसी में ही खराब पेन की भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। खराब पेन कितने हैं 12, तो 12 लिख देंगे ऊपर, नीचे कितने आएंगे, टोटल पेन कितने 144, तो 12/144। इनको काट कर दो, 12 एकम 12 और 12 को 12 से करेंगे तो 144। तो खराब पेन होने की प्रायिकता 1/12 और अच्छे पेन होने की प्रायिकता हो जाएगी 11/12। ठीक है, अब देखिए लास्ट सवाल है 11 नंबर का सवाल है। इसमें देखो 52 ताश की पत्ता दे रखा है, उसको हम अच्छी तरह से फंटी लगाने के बाद में हम उसमें से एक पत्ता निकालेंगे, अपनी इच्छा से निकालेंगे। अब वो एक पत्ता कौन से रंग का होगा वो पूछा हमें। पहला सवाल है लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता, लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, या पान का इक्का ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। ये पूछिए एक पत्ता किस रंग का होगा। तो पहले देखें हम लाल रंग का गुलाम कितने होते हैं। संभावित परिणाम देखिए, संभावित परिणाम, ताश की जो गड्डी होती है उसमें लाल रंग का गुलाम कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से, एक तो ईंट का गुलाम होगा और एक पान का गुलाम होगा, 2 होंगे। तो इसलिए संभावित परिणाम हो गए 2। और कुल परिणाम है तो टोटल ताश के पत्ते कितने होंगे, 52 होते हैं ताश के पत्ते, तो कुल परिणाम है 52।
अब हमें पूछा है लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लाल रंग के गुलाम होने की प्रायिकता। लाल रंग के गुलाम होने की प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम ऊपर आएगा तो कितने हैं 2, और कुल परिणाम को नीचे लिख देंगे 52। 2/52 को जब कट करेंगे तो 1/26। 1/26 लाल रंग के गुलाम होने की प्रायिकता है 1/26। अब आगे पूछा है हमें लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। तो बताइए 52 जो ताश की गड्डी होती है उसमें लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? ईंट और पान दोनों को मिलाकर सभी 4 कलर होते हैं, चारों कलर के 13 पत्ते होते हैं। तो लाल रंग के कितने हो गए? 13 पत्ते ईंट के हो गए और 13 पत्ते पान के, तो कितने हो गए? 26 हो गए। और कुल परिणाम कितने हैं? 52। तो लिख देंगे कुल परिणाम तो 52 होंगे। कुल परिणाम बराबर 52। अब लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लाल रंग के पत्ते होने की प्रायिकता। लाल रंग के पत्ते होने की प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम है 26 और कुल परिणाम है 52। तो 26/52, 26 एकम 26 और 26 दूनी 52, तो 1/2 आ जाएगा आंसर हमारा। तीसरा क्वेश्चन है इसी के अंदर पान का इक्का। तो पहले लिख देंगे संभावित परिणाम। बताओ पान का इक्का कितनी बार आता है पान ताश की गड्डी में? पान का जो इक्का है वो एक ही होता है 52 ताश में, तो पान का इक्का 1 है। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम सभी में कितने आएंगे? 52 ही आएंगे। तो कुल परिणाम बराबर 52। अब यहाँ पर लिखेंगे पान का इक्का होने की प्रायिकता। पान का इक्का होने की प्रायिकता संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम है 1 और कुल परिणाम है 52, तो 1/52 हो जाएगा। अगला 4 का सवाल है ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम कितनी होती है? 52 ताश में से एक ही होती है ईंट की बेगम, तो संभावित परिणाम हो जाएंगे 1 और कुल परिणाम 52 होंगे। तो अब यहाँ पर लिख देंगे ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। कुल परिणाम सभी में 52 ही होंगे। प्रायिकता बराबर संभावित 1 है, तो यहाँ पे लिख दें ऊपर 1 और नीचे कितने आएंगे? 52, तो 1/52। अब इसी के अंदर 4 का क्वेश्चन होगा। 4 हो गए ना, इसी में 5वां देखिए हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। हुक्म का पत्ता, तो संभावित परिणाम लिखेंगे हुक्म का पत्ता कितने होते हैं 52 पत्तों में से? हुक्म का तो सभी कलर के 13 होते हैं, तो हुक्म के भी 13 ही होंगे। अब लिख देंगे हम यहाँ पर हुक्म के इक्का होने की प्रायिकता। हुक्म के इक्का, हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। हुक्म के पत्ते हैं 13, तो ऊपर तो आ जाएगा 13 और नीचे कुल कितने हैं 52। तो अब इनको कट करो, 13 एकम 13 और 13 4 52, तो हुक्म के पत्ता होने की प्रायिकता 1/4। ठीक है, 5 सवाल हो गए ना। पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला मिटा दिया। 5वां सवाल ये रहा। तो ये प्रायिकता की जो प्रश्नावली ये आज कंप्लीट हो गई। पूरे इनके 3 पार्ट थे टोटल, तीनों पार्ट आपको बता दिए हैं। तो अगला पार्ट होगा ना 4 का, वो होगा प्रायिकता की जो एग्जाम्पल है ना उनका पार्ट है। तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार कह रहा हूं, मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि लाइक और
सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों की जो छोटा सा सहयोग है वो हमको, आप लोगों के सहयोग की वजह से ही हम आगे वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।